नमस्कार, मैं गीता आप सभी का खोज खबर में स्वागत करती हूँ। मेरे साथ हैं मुकेश आनंद जी, जो कि एक वकील हैं, कवि हैं और किताब भी लिखते हैं साथ में। इन्होंने एक किताब लिखी है जिसका नाम है हंसता हुआ डीपी। आइए जानते हैं इस किताब की क्या विशेषता है, आखिर इन्होंने ये किताब क्यों लिखी है और इसका जो नाम दिया है हंसता हुआ डीपी, क्यों दिया है इसका नाम हंसता हुआ डीपी। जी बिल्कुल। मुकेश आनंद जी, आपका मैं खोज खबर में स्वागत करती हूँ। पहला तो मेरा ये क्वेश्चन है, हंसता हुआ डीपी, ये बुक जो आपने लिखी है इसमें ऐसी क्या विशेषता है, इस बुक्स में ऐसी क्या विशेषता है कि आप। देखिए, ये जो हंसता हुआ डीपी टाइटल है, उससे ही स्पष्ट हो जाता है कि ये समसामयिक किताब है, यानी आज के संदर्भ में लिखी गई है। और जो हम हमेशा किताबें लिखी जाती हैं और किताबें तभी लोग पढ़ते हैं जब वो आज के समय में लिखी गई हो। जो चीज़ें आज हमारे समाज में चल रहा है, जिस तरह से हमारे पास समय नहीं है, रिश्तों को हम किस तरह निभाते हैं, और हम सब अपने घर से बाहर रहते हैं, बहुत कम लोग हैं जो माँ बाप के साथ या परिवार के साथ रहते हैं। तो उसमें जो समस्याएं आती हैं, जो भाव हमारे अंदर आता है, उसके ऊपर इसमें कविताएं लिखी गई हैं और फिलोसॉफिक भी हैं, रोमांटिक भी हैं, सच्चाई से भी संबंधित है। अब मैं एक आपको उदाहरण देता हूँ कि जैसे टाइटल जो इसका है हंसता हुआ डीपी, उस पे एक कविता है। तो हम जो अपनी डीपी जिसको डेली प्रोफाइल कहते हैं, व्हाट्सएप पे भी लगाते हैं, फेसबुक पे भी लगाते हैं, और जितने भी सोशल मीडिया हैं, ट्विटर हैं, वो हम अपनी सर्वश्रेष्ठ फोटो लगाते हैं। लेकिन लोग समझते हैं कि हम ऐसे ही हैं, पर असल में हम वैसे होते नहीं हैं। मतलब जो डीपी लग रही है उसका कुछ और भी मतलब हो सकता है। बिल्कुल। और जो आदमी जितना परेशान है, दुखी है, वो उतना शानदार डीपी लगाता है। अच्छा। उस चीज़ को काउंटर करने के लिए, और हम समझते हैं कि ये यही व्यक्ति है। तो एक, लेकिन आप इस चीज को कैसे कह सकते हैं कि जो ज्यादा अच्छी डीपी या हस्ती भी लगा रहा है, अनुभव से। आप अगर फेसबुक पे हैं या व्हाट्सएप पे हैं, तो आप पहले डीपी देखते हैं, फिर उससे बात करते हैं, तो आपको पता चलता है कि ये वैसा नहीं है जैसा डीपी में हमने सोचा था शुरुआती दौर में। और ये एक यूनिवर्सल ट्रुथ है जो सबके साथ होता है। तो इसी अनुभवों से हम लोग, जो कवि है वो अंतर्दृष्टि होती है, वो देख लेता है। तो फिर हमने उस पर लिखी कि मैं इसके अलावा रोता भी हूँ, मैं उदास भी होता हूँ, मैं हमेशा ऐसे खुश नहीं रहता, हालांकि मेरी डीपी ऐसी लगी हुई है। तो जो मन की चीज़ें हैं और जो हमें समझनी भी है, हमारे व्यवहार को वो संतुलित बनाती है कि जब हम किसी व्यक्ति से मिलें, उसका डीपी कैसा भी हो, हम बस यही समझें कि वो भी एक मानव है जिसमें तरह तरह की, उसके पास भी समस्याएं हैं, उसके पास भी खुशियां हैं, और उस तरह से हम उससे अगर डील करेंगे जो आजकल के समाज में, तो हमारा ठीक रहेगा। अच्छा, आनंद जी, आपने हंसता हुआ ही डीपी नाम क्यों रखा? देखिए, नाम बहुत सारे थे जिसको लिखा जा सकता था, लेकिन सवाल यही है कि जो पाठक है वो अपने आप को कनेक्ट करे उस टॉपिक से। क्योंकि पहले बुक, किताब तो लोग बाद में पढ़ेंगे, पहले वो उसका टाइटल, उसका गेटअप देखते हैं। तो लोग, आजकल कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसका डीपी ना हो। जो भी व्यक्ति मोबाइल चलाता है या थोड़ा सा भी सोशल मीडिया पे सक्रिय है, उसका व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, कहीं ना कहीं, या यूट्यूब पे अकाउंट होता है। तो वो डीपी, जो हंसता हुआ डीपी होता है, उससे वो अपने आप को कनेक्ट करे, उससे जुड़े, और जब वो जुड़ेगा, उसकी क्यूरियोसिटी होगी, तो वो उसके पढ़ेगा उस किताब को। क्योंकि जो पढ़ना है वो बहुत कम हो गया है। पहले लोग बहुत पढ़ते थे किताबें, हालांकि आजकल भी जो बुक लवर्स हैं, जो किताबें पसंद करते हैं, वो करते हैं, पर व्हाट्सएप और इन सब चीज़ों के चलते पढ़ने का अभ्यास कम हो गया है। तो एक लेखक के पास ये चैलेंज होता है कि पहले पाठक के मन में ये बात जगे कि आखिर इसमें है क्या, क्यों मैं इस किताब को लूँ और क्या मुझे मिलेगा। तो वो सारी चीज़ें हंसता हुआ डीपी से रिफ्लेक्ट होती हैं, इसलिए इसी टॉपिक को, इसी शीर्षक को चुना गया। अच्छा मुकेश जी, आगे आप क्या और किताबें हैं जिनकी रचना आप करना चाह रहे हैं? बिल्कुल, बहुत सारी किताबें पाइपलाइन में हैं। एक जो लिखना चाहते हैं वो कहानियों की, जिस तरह से मैंने ये किताब लिखी है पोइट्री की, तो इसमें कविताएं मैं बचपन से ही लिख रहा हूँ। तो काफ़ी सारा कलेक्शन था, उसको लॉकडाउन में हमें समय मिला तो हमने उसको एक जगह किया। उसके अलावा शॉर्ट स्टोरीज़ हैं जिसको मैंने लिखा है, कुछ वेब सीरीज़ भी हैं, और जे कृष्णमूर्ति पे
जो उनकी फिलोसॉफिकल टीचिंग्स हैं, हालांकि वो इंग्लिश में बोलते हैं, उनकी किताबें भी ज़्यादातर अंग्रेजी में हैं, तो उसको हिंदी में लिखने का मैं प्रयास कर रहा हूँ। काफ़ी मैंने लिख लिया है, तो वो भी ये सब चीज़ें हैं जो पब्लिश होंगी। अच्छा, ये किताब जो है हंसता हुआ डीपी, लोग कहाँ से प्राप्त करेंगे, कहाँ उपलब्ध होगी? हाँ, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि किताबें तो लोग लिखते हैं और उसके बाद उसको मिलना मुश्किल हो जाता है। तो हमने सबसे पहले इस पे काम किया। तो ब्लू रोज़ पब्लिशर नाम है जिसने इस किताब को पब्लिश किया है। तो जो ब्लू रोज़ की अपनी वेबसाइट है, वहाँ से भी ले सकते हैं आप। अमेजन पे भी ये किताब है और फ्लिपकार्ट पे भी अवेलेबल है। फ्लिपकार्ट पे अभी डिस्काउंट भी चल रहा है। अच्छा, कितने की है ये? इसका ये किताब 199 है। 199। लेकिन अगर लोग होम डिलीवरी कराना चाहें तो नहीं, तो उसमें बहुत सारे स्कीम्स हैं। अगर आप फ्लिपकार्ट पे अभी लेंगे तो हम उसका डिलीवरी फ्री है और 5% डिस्काउंट है। अच्छा, तो वहाँ से मिल जाती है। आप मुझे भी संपर्क कर सकते हैं किसी भी मीडिया पे, अगर आप ढूंढेंगे। मैं व्हाट्सएप पे भी हूँ, फेसबुक पे भी हूँ। हंसता हुआ डीपी नाम से मेरा पेज भी है, आप उसको सर्च करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। आपको हर जगह ये किताब अवेलेबल है और वो आपके घर पे पहुंच जाएगी। बिल्कुल। अच्छा, लोग इस जो हंसता हुआ डीपी बुक है, इससे क्या अनुभव प्राप्त होगा लोगों को? देखिए, सबसे ज़िंदगी का जो लक्ष्य है वो ये है कि आदमी अपने आप को जाने। हालांकि हम सब अलग अलग दिखते हैं, लेकिन मूल रूप से हम सब एक जैसे ही हैं। जो गुस्सा आता है, जो हमारा प्यार है, या हम ईश्वर को पाना चाहते हैं, या हमारे माता पिता से प्रेम होता है, बच्चों से होता है, जो हम ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं, वो करीब करीब पूरी दुनिया में एक जैसी है और ये हम सब जानते हैं। तो उस अपने आप को समझने में ये किताब सहायक होगी, ऐसा मेरा अनुमान है। और इसी को सोच के मैंने इसको लोगों के सामने रखा है, ताकि लोग मेरी लिखी हुई चीज़ नहीं, जब वो पढ़ें तो उनको लगे कि वो अपने अंदर की जो चीज़ है, जो वो ढूंढ रहे थे, वो उनको कहीं ना कहीं मिलेगी। और यही इस पुस्तक को लिखने का लक्ष्य है, आपका ये कि वो अपने आप से साक्षात्कार करें। और जब इस किताब को पढ़ते हुए उनको लगेगा कि वो अपने आप को ही पढ़ रहे हैं, तो मेरा लिखना सफल होगा। आपने बहुत अच्छा ये बुक्स जो है, आपने बहुत अच्छी इसकी विशेषता बताई और हम उम्मीद करते हैं कि लोग इसे पढ़ेंगे जरूर। और काफ़ी लोग खरीद रहे हैं। अच्छा, हाँ, बहुत लोग खरीद रहे हैं ऑलरेडी, वहाँ पे काफ़ी सेल्स हो रही है और इसका अनुभव अन्य लोगों में भी बांटेंगे। बिल्कुल। तो मुकेश आनंद जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपको इस बुक के बारे में बताने के लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ बिल्कुल, और मैं आपको अपनी तरफ से ये किताब देता हूँ। धन्यवाद। देखिए, आप मैं इसको भी इस पढ़ें बुक को पढ़ूंगी और फिर उसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे ठीक है, किस तरह से आपको बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो आप लोग प्लीज़ इस बुक को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में जो है, इस वीडियो को जो है शेयर कीजिएगा, ताकि लोग ये समझ सके कि ये हंसता हुआ डीपी आखिर क्या है और इस हंसते हुए डीपी की बुक को पढ़ना कितना ज़रूरी है। बिल्कुल। तो आप लोग खोज खबर को देखते रहिए, खोज खबर को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आपकी प्रतिक्रियाओं का इंतज़ार रहेगा। बिल्कुल।